मुंबई में सीएम एकनाथ शिंदे ने शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है और इस बैठक में फैसला हुआ है कि शिंदे पार्टी के चीफ लीडर बने रहेंगे। कार्यकारिणी में वीर सावरकर के लिए भारत रत्न की मांग का प्रस्ताव भी पारित किया गया है। उधर कोर्ट के सहारे अपनी लड़ाई को आगे बढ़ा रहे ठाकरे गुट की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होगी। असली शिवसेना का तमगा मिलने के बाद से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हर रोज एक ऐसा कदम बढ़ा रहे हैं जिससे शिवसेना पर उनकी पकड़ मजबूत होती चली जाए। मुंबई के एक 5 सितारा होटल में सीएम शिंदे ने मंगलवार को शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई और बैठक में ऐसे फैसले लिए गए जिसमें पुरानी शिवसेना की धमक दिखाई दे। वीर सावरकर के लिए भारत रत्न की मांग, महाराष्ट्र में भूमि पुत्रों को 80% नौकरियां और मराठी को अभिजात्य भाषा का दर्जा। आज जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी हुई है वो मुख्य नेता शिवसेना के एकनाथ जी शिंदे साहब के अध्यक्षता के अंदर हो गई है। उसमें स्वातंत्र्य वीर वीदा सावरकर उनको भारत रत्न मिलना चाहिए, मरणोत्तर भारत रत्न मिलना चाहिए। जो यहाँ के निवडणूक आयोग ने जो कुछ नियमावली दी है उसको सामने रख के ही काम करना चाहिए। जो संकल्प वंदनीय बाला साहब ठाकरे जी का था वो आगे लेके जाना, जिसके लिए हमने उठाव किया था वो ध्यान में रख के आगे काम करना, ये मार्गदर्शन मुख्य नेता शिवसेना के एकनाथ जी शिंदे साहब ने सब राष्ट्रीय कार्यकारिणी को किया है। मुख्य नेता पद पर फिर से एक बार एकनाथ शिंदे इनकी मैंने पहले ही बोला है कि मुख्य नेता एकनाथ जी शिंदे साहब के नेतृत्व में आज की बैठक हो गई है, बाकी कुछ भी नहीं हुआ। उधर अपने सबसे बुरे दौर का सामना कर रहे उद्धव ठाकरे के लिए अब सुप्रीम कोर्ट ही उम्मीद की आखिरी किरण है। मंगलवार को ठाकरे गुट की तरफ से कपिल सिब्बल कोर्ट में पेश हुए। शिंदे गुट को असली शिवसेना बताने और उन्हें शिवसेना का सिंबल देने से आहत ठाकरे गुट चाहता है कि कोर्ट चुनाव आयोग के फैसले पर पहले स्टे लगा दे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसे पहले मामले से जुड़े दस्तावेज देखने होंगे। हुआ ये कि कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने इस मामले को मेंशनिंग के दौरान उठाया और उनका ये कहना था कि आज ही इस मामले की सुनवाई कर ली जाए। लेकिन कोर्ट ने कहा कि आज अब चूंकि संविधान पीठ इस मामले के आगे मामलों की सुनवाई कर रही है तो इस मामले की सुनवाई उसके साथ नहीं की जा सकती है। हालांकि उद्धव ठाकरे ग्रुप की पूरी कोशिश थी कि संविधान पीठ में ही इस मामले को किसी तरह सुनवाई के लिए घुसा दिया जाए, लेकिन कोर्ट ने साफ कह दिया कि वो सुबह बुधवार को इस मामले की सुनवाई इसलिए नहीं कर सकते कि इस मामले की सुनवाई 3 जजों की बेंच को करनी है और ऐसे में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के जजों को इंतजार करना पड़ेगा और वो अपने साथी जजों को इंतजार नहीं कराना चाहते। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ में पहले से ही पिछले साल के महाराष्ट्र संकट को लेकर शिंदे और ठाकरे गुट की ओर से दायर 5 याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है। ठाकरे गुट ने कोर्ट में कहा है कि जो मुद्दे उन्होंने नई याचिका में उठाए हैं उनका उन मामलों से सीधा लेना देना है जिन पर संवैधानिक पीठ सुनवाई कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में जाना ही पड़ेगा। ये तो आखिरी आशा का किरण है। सुप्रीम कोर्ट अब इस देश में सभी संस्थाएं खत्म हो गई है, मार दी गई है, हत्या हो गई लोकशाही की, लोकतंत्र की। तो अब एक ही आशा है, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट। उद्धव ठाकरे के लिए बुरी खबरों का सिलसिला जारी है। अब संसद में शिवसेना का दफ्तर भी एकनाथ शिंदे गुट को मिल गया है। सोमवार को महाराष्ट्र विधानसभा में शिवसेना के दफ्तर पर शिंदे गुट ने कब्जा कर लिया था। अब उनकी निगाहें बीएमसी में शिवसेना के दफ्तर पर लगी हैं। करने दीजिए, और क्या कर सकते हो। चोर होता है वो कहाँ भी घुसता है। अब जो और बड़ा चोर होता है उनको लगता है कि मैं देश का मालिक बन गया हूँ। हाँ, लेकिन ये चौकीदार नहीं है, चौकीदार यहाँ की जनता है, मराठी जनता। सवाल है कि उद्धव ठाकरे अब क्या करेंगे। वैसे शिंदे गुट कह रहा है कि दादर स्थित शिवसेना के दफ्तर पर कब्जे का उनका कोई इरादा नहीं है, मगर ये वादा कितना ठहरेगा ये अभी कोई नहीं कह सकता। को उद्धव ठाकरे कैमरे के सामने आए तो खूब हुंकार भरी, 2-2 हाथ करने का दम भरा था और बीजेपी पर आरोप लगाए थे। नाव आणि चेहरा वापरतायत तो काढण्याची हिंमत दाखवावी आणि स्वतःच्या वडिलांचं किंवा स्वतःच्या नावाने शिवसेना चालून दाखवावी। त्यांनी ठाकरे नाव काढावं। या शिवसेना घेताय ना, तुमचं स्वतःचं नाव तिकडे पक्षप्रमुख म्हणून किंवा शिवसेना प्रमुख म्हणून लावा किंवा तुमच्या वडिलांचं नाव लावा आणि शिवसेना चालवा। माझं आव्हान आहे त्यांना। उद्धव ठाकरे चाहे जितनी मर्जी ताल ठोक लें, लेकिन सच्चाई यही है कि उनके पैरों के नीचे से जमीन तेजी से खिसक रही है।
पार्टी का नाम और सिंबल छिन जाने के बाद उद्धव गुट को अब ये डर है कि कहीं शिंदे गुट शिवसेना भवन, पार्टी के डोनेशंस, फंड्स और अलग अलग शाखाओं पे अपनी नजर ना गड़ा बैठे। हालांकि एकनाथ शिंदे का कहना है कि इन सब चीजों से उन्हें कोई मतलब नहीं है, उन्हें नहीं चाहिए, उन्हें तो सिर्फ बाला साहेब ठाकरे के विचार आगे बढ़ाने हैं और उनकी लेगेसी को आगे लेकर जाना है। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020-21 में शिवसेना के पास 191 करोड़ की चल अचल संपत्ति है। सवाल है कि क्या एकनाथ शिंदे जिसे कोषाध्यक्ष बनाएंगे उसके हस्ताक्षर से इन पैसों का संचालन होगा, यानी उद्धव ठाकरे को पार्टी चलाने के लिए पैसों का संकट होने वाला है। पूरे महाराष्ट्र में 82 जगहों पर शिवसेना के बड़े दफ्तर और मुंबई में 280 छोटे छोटे दफ्तर हैं, जिस पर कब्जे को लेकर जंग होना भी तय है। दादर में शिवसेना भवन और पार्टी का मुखपत्र सामना के स्वामित्व को लेकर भी सवाल है। हालांकि इनका संचालन ट्रस्ट के जिम्मे है। उद्धव ठाकरे ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कमजोर हुए हैं, मगर लड़ाई खत्म नहीं हुई। नहीं होनी चाहिए, उसमें भी चुनाव होना चाहिए। अगर चुनाव आयोग जिसको कहा जाता है वो ही अगर उसकी नियुक्ति की जाए तो चुनाव आयोग का। इसलिए मैं कहता हूं कि वो बर्खास्त करना चाहिए। हमारा विश्वास बिल्कुल नहीं है। तो इसके पहले भी ईवीएम वगैरह सारी चीजों पर हमने हमारी आशंका जताई थी, आज भी सारे लोग जता रहे हैं और मैं तो मानता हूं कि इसको तुरंत बर्खास्त करना चाहिए और जो भी सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में होनी चाहिए। सूत्रों की माने तो उद्धव ठाकरे ने एक टॉप लेवल मीटिंग में अपने पार्टी लॉयलिस्ट से यह कह दिया है कि चुनाव के लिए उन्हें अपनी कमर कस लेनी चाहिए। जल्द ही उद्धव ठाकरे राज्यव्यापी दौरा करने वाले हैं और पार्टी का कहना है कि लोगों के सामने उद्धव ठाकरे अपनी बात रखेंगे, कहेंगे कि किस तरीके से उनके साथ नाइंसाफी हुई और कैसे उनका गुट ही असल शिवसेना है। कैमरा पर्सन महेश मोरे के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई, आज तक।